बनारस के शमशान घाट में राजू नाम का एक आदमी था। वो 12 सालों से शमशान घाट में काम कर रहा है। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना, उनकी चिताओं को आग लगाना, फिर श्मशान घाट की सफाई करना, ये सब काम करता था। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घटी जिसने राजू की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राजू के पास अक्सर पुलिस का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्चे में किया करता था और उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन की बात है, शमशान घाट में एक इंस्पेक्टर राजू के पास एक अनजान लड़की की लाश को लेकर आया। राजू, ऊपर से ऑर्डर है, जल्दी से निपटा डाल इसे, बहुत बड़ा सिरदर्द है ये। और सुन, अस्तियां बस्तियां वाला तामझाम नहीं चाहिए, बस लाश को फूंक और सारा कुछ गंगा में बहा दे, गंगा माँ सब माफ कर देगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने कफन में लिपटी हुई लाश को गाड़ी से उतारकर राजू के सामने रख दिया, जिसे देख राजू इंस्पेक्टर से फिर कहा, पर साहब शाम के 6 बज गए, अर्थी सजाते सजाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। वेदों में उसकी सख्त मनाही है, पाप लगता है साहब। राजू की इस बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोला। इंस्पेक्टर नोटों की गड्डी थमाते हुए, अच्छा ऐसा है क्या, तो ये ले, रख ले। गंगा और गांधी इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की तानेबाजी बंद कर, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। शायद सच ही कहा था उसने। गंगा और गांधी से अपने पापों को छिपाया और मिटाया जा सकता था। तभी तो राजू बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियां सजाने लग गया। यार राजू, वैसे ज्यादा लकड़ियां लगने नहीं वाली है, जवान थी ये, देख तो कितनी दुबली सी है, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से फूंक डाल इसे। इंस्पेक्टर साहब, सब सेट कर दिया है मैंने, आप जरा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। राजू ने अंतिम संस्कार के सारे इंतजाम कर चुका था, अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी। इसलिए राजू ने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया था। इंस्पेक्टर भी राजू की मदद करने आ गया। दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर उसको चिता पर लिटा दिया। साहब, कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए? तुझे क्या करना, ज्यादा पुलिस वाला मत बन, ज्यादा बोलेगा ना तो इसके खून में तुझको ही अंदर कर दूंगा, समझा? राजू इंस्पेक्टर की बात सुन चुप हो गया। राजू हाथ में मशाल लेकर लाश को जलाने आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा उड़ गया और राजू की नजर उस लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देख राजू की रूह कांप गई। कुछ देर बाद राजू ने इंस्पेक्टर से फिर कहा। राजू ने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लाश रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से निकले आंसू थम नहीं रहे थे। उस लाश को देख राजू भी एक पल को जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लाश को नहीं देखा था। राजू ने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है, ये क्या अनर्थ करवा रहे हैं आप मुझसे? राजू इंस्पेक्टर से कहता हुआ पीछे हट गया और हाथ से मशाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे श्मशान घाट में सिर्फ यही दोनों लोग थे। धीरे धीरे राजू को समझ आने लगा था कि ज्यादा पैसों के लालच में आकर राजू पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, राजू, पागल तो नहीं हो गया है, कैसी बातें कर रहा है? वो एक लाश है और लाश सांस नहीं लिया करती। तेरा ये रोज का काम है, फिर भी तू ड्रामे कर रहा है। हालांकि रात हो गई है, पर डर क्यों रहा है? मैं हूँ तो तेरे साथ, अब जल्दी से चिता को अग्नि दे, समझा? इंस्पेक्टर की बातें सुन राजू की सांसें तो शांत हो गई, पर मन नहीं। फिर राजू अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि मशाल के आसपास काले साहे मंडरा रह रहे हैं और चिता से भी लकड़ियां अपने आप गिर रही हैं। राजू का मन बेचैन होने लगा, पर इसे नजर का धोखा मान राजू लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही उसे महसूस हुआ कि लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूँ। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही हैं ताकि इनका राज सामने ना पाए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे इस बच्चे को तो मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लाश की बातें सुन राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, अरे चिता के पास खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूं तुझे? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बोला लाश को जला तो जलाता क्यों नहीं है? अगर तेरे से नहीं होता है तो ला मुझे दे ये मशाल, मैं खुद ही फूंक डालता हूँ उसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मशाल लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी राजू ने उसी मशाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिसके दर्द से वो जोर जोर से छटपटाने लगा था।
कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जला दिया है। राजू, तूने मेरा आधा चेहरा जला दिया है, ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर उधर भटक रहा था और जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन उन दोनों के अलावा पूरे श्मशान घाट में कोई नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ पाता। लाश की आंखें भी बस एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रही थीं। उसकी आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और राजू ने भी अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इस लड़की के बारे में जानना था जिसको इंस्पेक्टर जिंदा ही जलाना चाहता था। राजू ने भी अपने हाथ में मशाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चल दिया और उसकी मशाल से उसे जिंदा जलाने की धमकी देते हुए बोला, अभी तो तेरा आधा चेहरा ही आग से झुलसाया है, अगर सच नहीं बताया तो लड़की के बजाय मैं तुझे ही जिंदा जला दूंगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ, ये लड़की मरी नहीं है, जिंदा है। जैसे ही राजू ने सुना, उसका रोम रोम शिहर उठा था। पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे, बताइए। अगर मेरे हाथों ये पाप हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। क्यों किया आपने ऐसा, बोलिए। इस पर इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, राजू, तुम शायद भूल रहे हो कि कानून अंधा होता है। हमें बस ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं जिन्हें हर हाल में हमें फॉलो करना होता है। और रही बात इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर मैंने इसके भाई का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन इसकी बहन काला जादू जानती थी, जिसकी मदद से इसने अपने भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। उसे इतना डराया कि वो पागल हो गया, और तो और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया कि इसका भी इसके भाई की तरह एनकाउंटर कर दूं, लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं, तुझे और पैसे चाहिए तो बता, मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे, बस किसी भी तरह से लड़की को फूंक डाल अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुन राजू के होश उड़ गए थे। उसके मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें घूम रही थी, जिसके बारे में सोचते हुए खुद से कहा, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था, इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में ही मुझसे बातें की थी। पर राजू के मन को एक सवाल और नोच रहा था, जिसका जवाब उसने इंस्पेक्टर से पूछा, अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया जो ये हिल भी नहीं पा रही है, और इसने तो कहा था कि ये पेट से है, मरना नहीं चाहती है। इस पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो काले जादू की मदद से ये तेरे से भी बातें करने लगी। अरे, जब मैंने इसे घर से उठाया तो बहुत छटपटा रही थी, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज हो गई। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है, क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बात सुनने के बाद राजू खुद से बस यही कह रहा था, लोग तो पहले ही कब के मर चुके होते हैं अंदर से। ये शमशान तक आना, चिताओं का अंतिम संस्कार होना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है, खुद को झूठी उम्मीद और तसल्ली देने की, मोक्ष पाने की। राजू खुद से कह ही रहा था कि राजू का ध्यान भटकते ही इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर उस पर तानते हुए कहा, राजू, तेरा एनकाउंटर तो मैं अपने हाथों से ही करूंगा, मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर राजू पर गोली चलाने वाला था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। चिता पर लेटी हुई लड़की का कफन उड़कर राजू की रक्षा के लिए उसके सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने गोली चलाई भी, पर एक भी गोली कफन को चीर नहीं पाई। राजू सही सलामत ही कफन के दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन कोई कपड़ा नहीं बल्कि कोई लोहे की दीवार हो। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां राजू पर चढ़ा दी थी, पर एक भी गोली उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई, और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटकर उसका कदम घोटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन में कटने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटा कफन उसके खून में भीग पूरी तरह से लाल हो चुका था। राजू ने भी नीचे गिरी मशाल को उठाकर उसके फन में आग लगा दी। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा था। कुछ देर तो उसकी चीखों की गर्माहट हवा में रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ रात के सन्नाटे की तरह शांत हो गया। इंस्पेक्टर के जलने के बाद उसने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उस लड़की को लेकर घर चला आया। राजू ने अब श्मशान में काम करना छोड़ दिया है। अब राजू एक छोटी सी नौकरी करता है और सपना का ख्याल रखने लगा। ये नाम राजू ने उस लड़की को दिया है।
उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों के रिएक्शन से पेट में ही मर गया था, पर वह आज भी राजू से पलके झपकाकर बातें ही किया करती है। राजू भी सपना से प्यार करने लगा है, पर ये बात उसे नहीं बताता है। वो तब बताएगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर आप उससे कुछ मत कहना, पता है ना वो जादू जानती है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे टक्कू टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।